नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस YouTube चैनल में, जिसमें हम कक्षा 9 की गणित के पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में जो हमने देखा था, संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसी से आगे जो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, ये आपकी बुक का उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 है पहले अध्याय का, जिसे हम हल करेंगे। इस पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं की सहायता से। लेकिन यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें पहला उदाहरण जो हमारा दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। चलिए, आपके सामने एक समस्या और अभी आ सकती है कि हमारे पास में भी पढ़ने के लिए बुक अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए चैप्टर वाइज मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप अपनी बुक का ये जो पहला अध्याय है उसे आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही NCERT की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर के भी आप जो है कोई भी बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये कथन सत्य है कि असत्य है, इसमें अपने को कारण सहित उत्तर देना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में हम बात करते हैं। पूर्ण संख्या हमने बताई थी कि 0, 1, 2, 3, 4, जिसमें 0 शामिल हो। ठीक है, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंदर अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी, हमारी पूर्ण संख्याएं जो अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखिए 1 तो है, 2 है, 3 है, इससे आगे की सारी संख्याएं जो क्या होगी, प्राकृत संख्या अपने को मिलेगी। लेकिन 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य लिखा हमने? कि 0 जो है वो प्राकृत संख्या, शून्य जो है हमारा वो प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है क्या नहीं होगी, प्राकृत संख्या जो है नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि इससे छोटा समूह हमारा है। चलिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है क्या? प्रत्येक पूर्णांक, ये हमारे पास में पूर्णांकों का समूह हमने लिखा हुआ है। पूर्णांक जो है वो क्या है, 0 से धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में शामिल करते हुए अपने को चलना है, तो उसे हम पूर्णांक हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है क्या? अब परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, परिमेय संख्या होती है P/Q रूप वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो क्या इस प्रत्येक पूर्णांक को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, -3 ले लीजिए, तो -3 को मैं अंश बटे हर P/Q में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि मैं -3 में 1 का अगर भाग लगाऊँ तो मुझे -3 ही मिलेगा। 0 के बटे में अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो भी क्या मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा। 0 के बटे में 2 लिख देता हूँ तो भी, तो मैं इस 0 को भी जो किस रूप में लिख सकता हूँ, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूँ। -4 को भी लिख सकता हूँ, 2 को भी लिख सकता हूँ, 4 को, आगे आने वाली किसी संख्या है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक को आप जो है परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कारण क्या हो जाएगा कि हम जो है क्या लिखेंगे, 3/1 या 0/2, ये जो सारी क्या हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं, इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हमारा ये जो कथन है वो सत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है क्या? चलिए, प्रत्येक परिमेय संख्या के बारे में बात करें। यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी परिमेय संख्या और भी लिख सकते हैं आप। 3/5 लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो ये जो परिमेय संख्या हैं, यहाँ पर कोई माइनस वाली जैसे लिखी हुई है, तो -3/5 या 3/7 भी आप जो लिख सकते हैं। तो ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है क्या? जैसे पूर्णांक में हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्णांक हम बोलते हैं कि जो बटे में नहीं, जो पूर्ण हो। ठीक है, बटे में नहीं, उन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं। अर्थात पूरा अंक हमारे पास में होना चाहिए, तो उससे हम पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ पर ये 3 तो पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, लेकिन 3/5 जो है वो पूर्णांक के रूप में नहीं होगा। इस परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं होगी।
ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 4/7 जो है वो क्या है, पूर्णांक नहीं है। 4/7 पूर्णांक नहीं है। इसका कारण भी हो जाएगा, एक उदाहरण हमने लिख दिया है कि ये कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक जो है नहीं होती है। अगला जो इसका उदाहरण है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है। इसका नेक्स्ट जो है हमारा उदाहरण नंबर 2 है, वो 1 और 2 के बीच में हमको जो है कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जनरली हम देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपने को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो। तो पहली परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अर्थात 1 और 2 के बीच में जो संख्या मिली अपने को क्या मिली, परिमेय संख्या 3/2 मिली। अब इनके बीच में हम वापस ज्ञात करना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में अर्थात इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाओ, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ। ये तो एक सामान्य तरीका है, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका जो है 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है अपने को, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। परिमेय संख्या अर्थात जो अंश और हर वाली संख्या हो। तो हमें दी गई संख्या जो वो कौन सी है, 1 और 2 हैं। तो 1 और 2 को हम लिख देते हैं। इसका हमने तुल्य भिन्न भी बताया था पिछले वीडियो में, आपने देखा हो। तो 1 को हमको तुल्य भिन्न में बदलना है और कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, देखिए 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप एक काम कीजिए कि इसके अंश में भी एक ज़्यादा अर्थात 6 से गुणा करवा दीजिए और हर में कुछ नहीं है, 1 है, इसमें भी हमने 6 से गुणा करवा दिया। तो इसको हम कितना लिख देंगे, 6/6 लिख देंगे। और 2 का तुल्य भिन्न, 2 में भी हमको किससे गुणा करवाना पड़ेगा, 6 से, और हर में कुछ नहीं है, 1 है, तो इसमें भी आप जो है क्या करवा दें, 6 से गुणा। अंश और हर में 6 से गुणा करवा दें। देखिए आपको वापस यही संख्या मिलेगी 1/1 और यहाँ पर भी यही संख्या मिलेगी आपको 2/1। अगर आप इसको लिख देंगे 12/6, तो इससे आसानी से अपने को जो है 5 परिमेय संख्या मिल जाएगी। 1 और 2 के बीच में जो 5 परिमेय संख्या मिलेगी अपने को, वो हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। अतः परिमेय संख्याएं क्या लिखेंगे हम, 6/6 के बाद, है ना, 6/6 हम बोल रहे हैं, 6/6, और यहाँ पर हमारा क्या है 12/6। तो यहाँ पर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो अपने को आगे मिल जाएगी संख्याएं, आप लिखते जाइए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये 5 परिमेय संख्या अपने को आसानी से इसमें ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो आपने बताया वो तो है ही सही, ए और बी दोनों को जोड़ करके इसका जो सूत्र होता है, किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या अपने को निकालनी है तो उसको जो है नई परिमेय संख्या अपने को मिलेगी, वो a+b/2 से मिलेगी। तो इस तरीके से हम जल्दी से आसानी से परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जितनी पूछा है उससे एक ज़्यादा करके उसको तुल्य भिन्न में बदल देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस अध्याय की पहली प्रश्नावली के साथ में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, और अगर समझने में कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।